नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे अलंकार, और अलंकार का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट आपके अपलोड हो गए हैं, तो उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। अलंकार बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान। मतलब जितने भी अलंकार होंगे सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी अभी तक पूछे गए हैं उदाहरण, ये भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी, ना ही किताब उठाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देख सकते हैं। रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा समझेंगे, फिर उदाहरण समझेंगे, ट्रिक से भी समझेंगे। ठीक है, चलिए। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार 2 शब्दों उप धन मा। उप का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ होता है समीप, तथा मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। अतः उपमा का अर्थ है 2 वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। परिभाषा किस प्रकार से लिखना है? तो याद रखिए कि जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से एक पॉइंट आपको दिया गया है कि इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा या विपरीत अलंकार कहते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रतीप अलंकार का उल्टा कौन सा होता है, तो आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, याद रखिए। ये 4 अंग कौन से होते हैं? तो आपका उपमेय होगा, उसमें उपमान होगा, साधारण धर्म होगा, और वाचक शब्द है। अगर ये चारों हैं तभी आप उपमा अलंकार कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। यही कारण होता है कि उपमा अलंकार पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब इन चारों पॉइंट को समझ लेंगे तो उपमा अलंकार को समझने में, या कह सकते हैं आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनको जरूर पढ़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कह सकते हैं इस वीडियो का अस्तित्व निकल पाएगा। उपमेय क्या होता है समझिए। जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। पहचान क्या होती है? ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। ये शरीर से संबंधित होती हैं। इसमें काल्पनिक गुण होता है। किसमें? उपमेय में होता है। उपमान क्या होता है? तो उपमान जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। पहचान क्या होती है उपमान की? तो ज़्यादातर दूर की वस्तु उपमान होती हैं। देखो, उपमान में क्या है? दूर की वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना। ये प्रकृति से संबंधित होती हैं। इनमें वास्तविक गुण होता है। ठीक है, उपमान में तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब साधारण धर्म क्या होता है? तो 2 व्यक्तियों व वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है, जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो, उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द क्या होता है? तो उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द यहाँ पर देख लीजिएगा, यही ट्रिक होती है, यही पहचान होता है। आपने ट्रिक वाले वीडियो में देखा होगा कि बोलेंगे इनकी पहचान कर लीजिए। जरूरी नहीं होता है कि ये आपको पॉइंट मिले, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पर याद रखिए, इसकी पहचान जो आपकी होती है, मेन आपकी यही पॉइंट होते हैं कि आपको सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिम, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के जैसा, के समान, ये शब्द अगर आते हैं तो आप कहेंगे कि उपमा अलंकार है। ध्यान दें, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जिस वाक्य में उपयुक्त वाचक शब्द आए हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना। ये जो आपके दिए गए हैं, अगर इतने पॉइंट मिल जाते हैं तो आपका उपमा अलंकार होगा। इनको आपको रटना पड़ेगा। अगला पॉइंट है उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भी याद रखिए 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आपका होता है पूर्णोपमा, प्लुतोपमा, और आपका मालोपमा। यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपका पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग, देखो 4 अंग कौन होते हैं? उपमेय होगा, उपमान होगा, साधारण धर्म और वाचक उपस्थित होते हैं,
उसे पूर्णोत्तमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, देखो है उपमा अलंकार का भेद, लेकिन कभी अगर अलग कर दिया तो भी क्या कहोगे, इस कारण से ना। तो पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर मन क्या है, मन क्या है समझिए। मन आपका यहाँ पर क्या है, उपमेय है। पीपर पात ये उपमान है। डोला शब्द क्या है, साधारण धर्म है। और सरिस शब्द क्या है, वाचक शब्द है। अर्थात इस पंक्ति में चारों ही अंग आपके विद्यमान हैं, इस कारण यह आपका पूर्णोत्तमा है। ठीक है, क्या है, पूर्णोत्तमा है। वास्तविकता देखा जाए तो हम लोग जो उपमा अलंकार देखते हैं वो आपका पूर्णोत्तमा अलंकार ही होता है। ठीक है, वो आपको उपमा अलंकार जो देखते हैं ना, पढ़ते हैं, वो आपका मेन आपको होता है पूर्णोत्तमा अलंकार। दूसरे पॉइंट में पढ़ते प्लुतोपमा क्या है, प्लुतोत्तमा मतलब कुछ ना कुछ आपका गैब है। देखिए कैसे कि जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग में से किसी एक की कमी रहती है, देखो प्लुत शब्द लिखा है ना, प्लुत लिखा है, इससे समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ पॉइंट कमी होगी, कमी रहती है, तो वहाँ पर प्लुतोत्तमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ पर सा शब्द आपको देखो मिल गया है ना, तो समझ में आ रहा है कि ये उपमा अलंकार है। दी गई पंक्ति में टीला शब्द जो आपका है यह आपका उपमेय है, हाथी आपका उपमान है, सा आपका वाचक शब्द है। किंतु यहाँ पर आपका साधारण धर्म का अभाव है, साधारण धर्म आपका नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका प्लुतोपमा अलंकार है। दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है तीसरा, मालोपमा अलंकार क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। मालोपमा अलंकार, यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाएं या किसी एक उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मालोपमा अलंकार हो जाता है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शीतल राम महीप का। तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ राम उपमेय है, राम क्या भाई, उपमेय है, जिनकी तुलना कामदेव से की गई है, सूर्य से की गई है और देवता सोम से की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि जब एक से अधिक लोगों के साथ यहाँ पर तुलना की जाती है ना, वहाँ पर आप कह सकते हैं आपका होता है प्लुतोपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार के आप उदाहरण समझ लीजिएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई उदाहरण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनको ही नोट कर लेना है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है राम महीप का, तो अभी आपने इसका स्पष्टीकरण भी आपने पढ़ लिया है। अगला है हरिपद कोमल कमल से शब्द आ गया। पीपल पात सरिस मंडोला, ये आपको देखने को मिल गया। अगला है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर सी शब्द आपका आ गया। या देख अरविंद से शब्द आपको आ चुका है। दीप सा मन जल चुका, सा शब्द आपको मिल चुका है। सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पर सा मिल गया है। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, यहाँ पर सा शब्द मिल गया है। मोम सा घुल चुका है, सा शब्द आपको मिल चुका है। ठीक है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर इतने उदाहरण आप पढ़ लेते हैं तो और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब उदाहरण में कुछ ना कुछ आपको पहचान दे दी गई है। अब दूसरे उदाहरण के आते हैं रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप या निषेध रहित आरोप कर दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कैसे समझिए, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह ये लगा होता है। जहाँ पर उपमेय होगा और उपमान होगा उनके बीच आपका लगा होगा। यहाँ पर देखो पहले वाले में सा था लेकिन वो सा कहाँ पर था ये पता नहीं, लेकिन ये जो आपका चिन्ह लगा मिलेगा वो उपमेय और उपमान के मध्य ही लगा मिलेगा। जैसे से मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर देखिए चंद्र अर्थात चंद्रमा क्या है, ये उपमेय है, खिलौना क्या है, उपमान है। तो देखो चंद्रमा है और खिलौना है, यहाँ पर योजक चिन्ह आपको देखने को मिल गया है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है ना। और अगला दिया गया है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में आप देख पा रहे होंगे कि मंच का रघुवर राम पर, बाल पतंग का, संत पर, सरोज का, लोचन का, नेत्र पर, भृंग का, भ्रमर पर आभेद हो रहा है। मतलब हर जगह की राय देखिए यहाँ पर उदयगिरि मंच का, रघुवर पर, बाल पतंग का,
संत सरोज का लोचन पर, है ना कहीं सभी में आपका आरोप हो रहा है, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अगला है चरण कमल बंदो हरि राई, है ना। तो यहाँ पर देखो चरण क्या है, चरण क्या है आपका, ये उपमेय है, कमल क्या है, ये उपमान है ना। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं इनके बीच आपका आरोप या अभेद हुआ है, इस प्रकार से रूपक अलंकार हुआ। रूपक अलंकार के उदाहरण आपको पढ़ लेना है, क्या है नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस उदाहरण आपको पढ़ लेना है, ये उदाहरण आपको मिल जाएंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको देख लीजिए कि जरूरी नहीं कि आपको डैश मिला हो, मिला है नहीं मिला है, ठीक है ना, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रूपक वाले में पढ़ेंगे, वहाँ पर आप उपमा वाले में पढ़ेंगे तो सा सी शब्द आपको दिया रहता है, ठीक है। चलिए अगला है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, ठीक है। तो यहाँ पर तारा घट शब्द में आपको दिल गया है। अगला है मन सागर, मन सागर, ठीक है। तो इस प्रकार से राम रतन धन पायो, राम और रतन ये के बीच आपका योजक चिन्ह है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इनको नोट कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है, जहां उपमान के ना होने पर, देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, उपमान ही नहीं है, तो जहां उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। मतलब कि उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जो उपमेय है उसे हम लोग क्या बोल दें, उपमान है ना। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना, मतलब ये है कि नहीं संभावना किया जाए, जो संभावना प्रकट हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान क्या होती है इसको समझ लीजिए, क्योंकि यही मेन पॉइंट आपका है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जो आपके वाचक शब्दों से की जाती है, इसकी आसानी से आप पहचान कर लेते हैं। जैसे जनु जानो, जानू, मनु मानो, मनहु मानहु, जान पड़ता, ठीक है निश्चय ही, ज्यों मकु इकु इच्छा, ठीक है। ये शब्द अगर आप रट लेते हैं तो हमेशा आपको यही पॉइंट मिलेंगे और आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप तीनों उदाहरण, अगर तीनों के उदाहरण दे देंगे, अब आप पहचान कर लेंगे कि नहीं क्या है क्या नहीं। यदि इनमें से कोई भी वाचक शब्द दी गई पंक्ति में से पाया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मन सैर पर आपत पर्यो प्रभात। मनहु शब्द आपको मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी आपको बोले, आपको मनहु शब्द मिल गया है। अब इसके उदाहरण समझ लीजिए, यहीं से मिल जाएंगे एग्जाम में, कि सखई सहित हर्षी अतिरानी सुखत धातु राम जनु पानी। तो यहाँ पर आपका जनु शब्द आपको देखने को मिल गया है। दूसरा दिया है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, क्या मिल गया, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। अगला दिया है अति कटु वचन कहति मनहु, क्या मिल गया है, मनहु शब्द मिल गया है। अगला दिया गया है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो शब्द मिल गया। इसी प्रकार से कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे शब्द मिल गया। अगला है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यहाँ पर आप कह सकते हैं बिहारी जी के दोहे में है, जो शब्द आपको आकर देख ले गया है, ठीक है। अगला है रैमन पुत्री श्याम की मनौ जलज मधुरा लसय, कहती हुई यू उत्तरा नेक धर के जल गए। यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, मनौ मिल गया, ठीक है ना। अगला है हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, ठीक है, तो मानो आ गया। कुल मिला के देखा जाए रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार तो आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार उपमा कर सकते हैं। अब जब उपमा और रूपक मतलब कह सकते हैं उपमा और उत्प्रेक्षा जान जाएंगे तो रूपक वाले को आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अतिशयोक्त अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्त दो शब्दों अर्थात कह सकते हैं अतिशय और उक्ति से मिलकर बना है। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, एवं उक्ति का अर्थ होता है कथन। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़कर किया जाए वहाँ पर आपका अतिशयोक्त अलंकार होता है ना। किसी चीज़ को बहुत बढ़ा दिया जाए, मर्यादा को उल्लंघन कर दिया जाए और तो उसे बोलते हैं।
जैसे आगे नादिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक पहुंचा उस पार। है ना, अभी सोचा भी नहीं था, मतलब सोचा ही था, मतलब पहुंचा नहीं है और ऑलरेडी चेतक वहां पर पहुंच गया। तो वही चीज है कि कहा गया है कि राणा अभी नदी पार करने के बारे में सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा नदी के पार हो गया। अर्थात यहाँ पर बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया कि अतिशयोक्त अलंकार हो गया। है ना, चलिए। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आग लगी नहीं है ना, और निशाचर भाग गए हैं। इतनी बड़ी बात कह दी गई है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। अब उदाहरण को समझ लीजिए कि बांधा था विद को किसने, बांधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। ठीक है, अगला है भूप सहस्र 10 एक ही बारा, उठे लगे उठावन टरहि न टारा। इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके अतिशयोक्त अलंकार में मिलते हैं। यही 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विशेषयोक्त अलंकार क्या होता है, जहां कारण, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह अलंकार होता है। ठीक है, पहचाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर दिया है जहां कारण था जो साधन के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, मतलब कि साधन है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है। अर्थात कार्य सिद्धि के समस्त कारणों या साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो सके, वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। जैसे कि पानी विच मेन प्यासी, मुँह सुन सुन आवे हाँसी। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, विशेषोक्त अलंकार में कि पानी विच मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हाँसी। मतलब कि यहाँ पर दिया है कि यहाँ पानी, पानी क्या है, पानी यहाँ पर आपका कारण है, में रहते हुए, पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे रहने की बात की गई है। अतः यहाँ पर विशेषोक्त अलंकार आपका हो गया। अब ये याद क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अर्थ नहीं आते हैं। तो भाई अर्थ लेने के लिए फिर कोचिंग लेना पड़ेगा, किसी जो संगीतज्ञ होते हैं, है ना, तो फिर वैसा करना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं इतने उदाहरण रट लो कि आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अगला दिया है कि देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं पानी की प्यासी। मतलब दो दो मेघ बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी हूं, तो आपको क्या हो जाएगा, विशेषोक्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, विभावना अलंकार क्या होता है इसको समझिए। कह रहा आपसे, विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना। क्या होती है भाई, विशेष प्रकार की कल्पना करना ही यहाँ पर विभावना होता है। अर्थात जहाँ बिना कारण था जो साधन के ही कार्य का होना पाया जाए, वहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, विभावना अलंकार होता है। फिर से पढ़िए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पा जाए, या जहां बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाए, मतलब कार्य बिना कारण के ही संभव हो जाए। उदाहरण से समझेंगे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विदनाना। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं उसके पैर नहीं हैं फिर भी कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, कान नहीं है फिर भी सुन सकता है। समझ में आ गया ना, यहाँ पर कारण के भी यहाँ पर कार्य का होना पाया जा रहा है। इस कारण से यहाँ पर आपका हो जाएगा विभावना अलंकार। इसी प्रकार से उदाहरण है कि आनन रहित सकल रसभोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। मतलब कि बोल नहीं पाता है लेकिन वक्ता कह रहा है अपने आप को। तो यहाँ बिना पैर के चलने, बिना कान के सुने, बिना हाथ के काम करने का वर्णन हो रहा है। अर्थात बिना कारण के ही कार्य का होने की बात कह रहा है, बिना कारण के ही कार्य होने की बात कह रहा है। अतः यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपका विभावना अलंकार। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल कहत सुवाए। तो भाई पानी, बिना पानी के ही बोल रहा है हम निर्मल हो गए, तो यहाँ पर भी आपका हो गया। क्लियर हो गया ना, विभावना अलंकार ये होते हैं। 3-4 उदाहरण पढ़ लीजिएगा भाई साहब, आपको यहीं से मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग संदेह अलंकार की ओर, कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो पाए, ना हो सके, संदेह अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। मतलब वहाँ पर तर्क वितर्क आपका हो जाएगा, बहस लड़ा सकते हैं इसमें। ठीक है ना, पहचान क्या होती है तो समझिएगी कि संदेह अलंकार के उदाहरणों में प्रायः या शब्द मिलता है, अथवा मिलेगा, की मिलेगा, कै मिलेगा और कैंधो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण समझ लीजिए कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच ही सारी, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी। तो की शब्द आपको मिल गया ना, संदेह आपको मिल गया है। अगला है यह मुख है या चंद्रमा या चांद, है ना, यह मुख है या चंद्र है। तो यहाँ पर यह शब्द मिल गया,
है ना। अगला है यह काया है या शेष उसी की छाया, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये शब्द आपका आ गया, है ना। एक उदाहरण और आपका होता है जो कह सकते हैं मॉडर्न तरीके से कि चलिए जैसे क्या होता है कि दिन में ना निकला करो बाल खोलकर, सूरज चांद भी, जो आपका चांद भी सूर्य भी है वो शर्मा जाएगा। तो मतलब कैसे इतनी बढ़ा चढ़ा करके तुलना कर दिया उसके बालों का कि मतलब वो बाल खर को खोल कर अगर चल देगी तो सूर्य शर्मा जाएगा, है ना। तो ये भी बढ़ा चढ़ा कर ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। चलिए अगला है भ्रांतिमान अलंकार। जहां उपमेय में उपमान के होने का भ्रम बना रहे, वहां पर देखो संदेह था, यहां पर आपका भ्रम है, भ्रम हो जाए, या जहां एक वस्तु उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। पहचान समझिए, आंसर आप बता देंगे कि भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में प्रायः क्या मिलेगा, भ्रम शब्द मिलेगा, भ्रांति मिलेगा, जान मिलेगा, मान मिलेगा, समुझ शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दिया गया है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, तो भ्रांति शब्द मिल गया। देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका पॉइंट है वो आपका कौन सा है, देख उसको ही सुख हुआ। अच्छा ये पूरा उदाहरण आपका है, ठीक है। अगला है कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, तो यहाँ पर देखो शाम को देखकर, है ना, तो आपका जान शब्द आपका हो गया, ठीक है। वृंदावन विसरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामनी जाने संग डोले बोले मोर, तो यहाँ पर आपका कौन सा आ गया, जाने आ गया। तो यहाँ पर जो भी शब्द आपको मिल जाएं, यहाँ पर जो शब्द मिल जाएं ये आपके भ्रांतिमान आपके होंगे, ठीक है ना। इसके पहले आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और नोट्स बना लेंगे तो भाई साहब आपको अलंकार में दिक्कतें नहीं होंगे, गलत करके नहीं आएंगे। ये इतना जानते हैं कि लेक्चरर नहीं बन पाओगे, है ना, लेकिन एग्जाम में आप प्रश्न भी गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिए अन्योक्त अलंकार क्या होता है इसको समझते हैं। अन्योक्त 2 शब्दों अन्य धन उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अन्य का अर्थ होता है दूसरा एवं उक्ति का अर्थ होता है कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रतीक चिन्ह क्या है उनको समझ लीजिए। फूल पली, देखो फूल होगा, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली अर्थात भौला, पक्षी। इन प्रतीक चिन्हों के बिना अतिशयोक्त अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा कि अतिशयोक्त अलंकार अगर आपको पढ़ना है, इन पॉइंट को ढूंढ लेना है, ये पॉइंट अगर आपके छुपे हैं तो अन्योक्त अलंकार का हो जाएगा। जहाँ किसी उक्ति अर्थात कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ पर अन्योक्त अलंकार होता है। उदाहरण देखिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन सा हवल। तो यहाँ पर उपयुक्त में पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपमा को व्यंग कसा है, यहाँ पर अन्योक्त अलंकार है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पॉइंट आपको दिए गए थे ये पॉइंट आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो आपका अली मतलब आपका भौरा दिया गया है, ठीक है ना। कली शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है, अली दिया है, कली दिया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यही आपको कह सकते हो उपचार के लिए काम देंगे। दृष्टांत अलंकार क्या होता है इसको भी समझिए। दृष्टांत अलंकार तो जहाँ 2 सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के एक दूसरे वाक्य होते हैं। मतलब बिंब प्रतिबिंब एक दूसरे में दिखाई देना। जैसे कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, है ना। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं होता है, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, है ना। अच्छा अगला है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये जो आपके हैं ये आपके किसके हैं, दृष्टांत अलंकार हैं। यहाँ पर कह सकते हैं बिंब प्रतिबिंब आपको दिखा रहा है ना। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब दिखा रहा है जिससे किसमें था, यहाँ पर भी रसरी आवाज जात के सिल पर परत निशान। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि अभ्यास से ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आगे कुछ किया सकता है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण को रटेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मानवीय अलंकार क्या होता है इसको समझिए कि जिस काव्य में जड़ या जो होता है, जड़ मतलब निर्जीव, जिस काव्य में निर्जीव पर
चेतन अर्थात सजीव का आरोप होता है। मतलब निर्जीव और सजीव का जब आरोप हो, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाए, वह मानवीय अलंकार होता है। या एक प्रकार से और बोल सकते हैं कि जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। जैसे देश देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। यहाँ पर देख दशा रघुवीर की, तो भाई वृक्ष तो रो नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे कि यहाँ पर जो आपके सजीव के साथ निर्जीव की यहाँ पर कह सकते हैं क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा हो जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार क्या है, जहाँ विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास होता है। मतलब विरोध नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपका विरोध किया जा रहा है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, है ना। पापू मनुज, यहाँ पर पापी है, यहाँ पर राम नाम है, तो यहाँ पर कह सकते हैं पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। अर्थात विरोध नहीं कह रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार पापी व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों जे बूढ़े श्याम रंग त्यों ते उज्जर होए। तो यहाँ पर कह रहा है ज्यों जे बूढ़े श्याम, मतलब सांवला है, लेकिन यहाँ पर उजाले की बात कर रहा है, ठीक है ना। जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, है ना। जब से आंख लगी तब से आंख न लगी, यहाँ पर हो गया। अचल द्रग हो उड़ते चंचल, चपल पग को होते विजय। तो बस इनको आप लिख लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन करिएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। प्रतीप अलंकार क्या होता है, प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। या जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमालंकार का उल्टा भी कहा गया है, जो कि हमने आपको बताया है। कह रहा है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, ठीक है। ये प्रतीप अलंकार है। यहाँ उपमान अर्थात जो देवदार है को उपमेय अर्थात उपमेय तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। थ्योरी आप पढ़ लीजिए, उदाहरण आपको यही पढ़ लेना है। एक उदाहरण और देख लीजिए कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। यहाँ पर जमुन जल जो आपका है उपमान है, को उपमेय तथा उपमेय जो आपका शरीर है उपमान मान का वर्णन किए जाने की आपका कह सकते हैं, ये आपका हो गया प्रतीप, ठीक है। थ्योरी आप रख लीजिएगा, उदाहरण 2-3 मिलते रहेंगे, और कॉपी में थोड़ी जगह छोड़ दिया करिए, जहाँ उदाहरण आपको मिल जाए वहीं पर आप नोट कर लीजिए। यही एक साधन होता है अलंकार पढ़ने में, क्योंकि छोटी छोटी बातें याद नहीं किया सकती हैं, है ना आप रट सकते हैं ना हम रट सकते हैं। बस यही है कि बस बार बार प्रश्न आएंगे, आपके दिमाग में घूमेंगे, ठीक है ना। जब भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, अपना नोट्स उठाइए और तुरंत से वहाँ पर पहुँच जाइए, जो चारों ऑप्शन के अनुसार चारों परिभाषा पहुँचेंगे, वहीं पर अलंकार मिल जाएगा, ठीक है। दीप अलंकार क्या होता है, दीपक अलंकार, जहाँ प्रस्तुत उपमेय तथा अप्रस्तुत उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। मतलब दोनों का धर्म जो है वो एक हो जाए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये दीपक अलंकार में होता है, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। व्यतिरेक अलंकार, तो व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है अधिक की, अर्थात जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ कारण भी बताया जाए या प्रशंसा की जाए, वहाँ वृत्तकेण अलंकार होता है। सब सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनंग कठोर, ये आपका हो जाएगा। और इसको उदाहरण और भी आपके हैं, जन्म सिंधु बिन बंधु विष, दिन मलिन कर सकलंक, सिय सुख समता भाव की में चंद बापुरो रंक। रंजन मेंज, ये देखिए उदाहरण है, इनके उदाहरण आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको उदाहरण आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और बस इसको नोट्स बना लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है आपको। अप्रहुत अलंकार में छिपाओ अर्थात छिपना होता है, जो सत्य बात या वस्तु का निषेध करे, उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए, वहाँ पर अप्रहुत अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, ठीक है। ब्याज स्तुत अलंकार क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ काव्य को देखने या सुनने से ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है, लेकिन वहाँ वास्तव में प्रशंसा की जाए, वहाँ पर आपका ब्याज स्तुत अलंकार होता है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, है ना। तो यहाँ पर देखो कहा गया है कि निंदा भी हो रही है, क्यों टेढ़ी कर रही हो, और उसे कुछ अच्छा भी किया गया है, शिव को कर देती हो, है ना। इस प्रकार से ब्याज सोचते हो।
ब्याज निंदा क्या होता है? काव्य को देखने या सुनने से जो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही हो लेकिन वास्तव में वहाँ निंदा की जाए, ये उल्टा हो गया ना, ये उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पर देखो, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। ठीक है, उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। ठीक है, इसका आपका उल्लेख कर लीजिएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी, ये उल्लेख में होता है। प्रश्न अलंकार में, तो भाई प्रश्न अलंकार में यहाँ पर आपका प्रश्न अलंकार होता है कि जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो प्रश्न अलंकार होता है, वाचक चिन्ह भी मिलेगा। ठीक है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते तब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नतु, तो आपको प्रश्नवाचक दे दिया है। असंगति, यहाँ पर जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो अर्थात संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखता है। इस प्रकार से ये उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, मतलब हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, यहाँ पर कार्य कारण जो है जिस काम में कारण और कार्य का मेल ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, कार्य कहीं और प्रभाव अर्थ का कहीं होता है। देखो यहाँ पर रघुवीर की बात हो रही है, घाव हृदय में लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा, और इसी प्रकार से ये अलंकार आपका है। ठीक है, बहुत अलंकार होते हैं, आप कितने अलंकार ढूंढते रहें, है ना, बहुत अलंकार आपके होते हैं। अमन्वय अलंकार होता है, इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहाँ उपमेय में जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से की जाए, जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से की जाए, या जहाँ स्वयं उपमेय ही उपमान हो जाए, है ना, वह अमन्वय होता है। मतलब देखो उपमेय ही उपमेय आपका हो रहा है। तो भरत के समभारत, भारत के समभारत, तो भारत उपमेय है, तुलना भारत से ही की जा रही है, अतः अमन्वय हो जाएगा। ठीक है, तो सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, तो अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि ये उदाहरण किस में होते हैं, अनवन्वय में होते हैं। नोट्स बना लेंगे, यकीन है आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब देंगे, अन्यथा अपना बता देंगे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये नाम आप जरूर दीजिएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा भी है और पढ़ा भी है। और यहाँ पर कह सकते हैं, देखो अलंकार बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बारीकी होती हैं, एक बार में समझा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो वीडियो में आप लोग बस नोट्स बनाइएगा। हमने बताया कि एक परिभाषा लिखिए, उसके 2-3 आपके कह सकते हैं लाइन छोड़ दिया करिए। जब भी कहीं प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन आपको मिलता है उसको वहाँ पर नोट कर लीजिए। जब भी कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो बहुत जब देखा जाए तो 10 या 5 उदाहरण होते हैं जो घूम फिर के आते हैं। यही एक रीज़न होता है भाई, लेक्चर नहीं बन सकते हैं, है ना, लेकिन इतना है एग्जाम में आप पूरी की पूरी करके आ सकते हैं, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य में कौन सा अलंकार है। और आप देखते हैं कि एग्जामों में इतना बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, और पूछता है तो जरूरी नहीं है कि पूरे को पूरे करके आना है, एक आध प्रश्न छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये इसे टीचर के साथ भी होता है और स्टूडेंट के साथ भी होता है। ठीक है ना, तो भाई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट होता है, तो टेस्ट लगाइएगा, डेली टेस्ट लगाएंगे, डेली अलंकार मिलेंगे और रट जाएंगे, देखते ही आंसर आप लगा देंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है अदर वीडियो की, तो उनको भी दे सकते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद।